तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ आइडल। आइडल इन इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है। तो आइए देखते हैं। इसके टर्म की बात करेंगे पहले कि व्हाट ओरिजिन ऑफ टर्म। ये जो टर्म है, ग्रीक में एक वर्ड है इडिलियन, जिसका मतलब होता है लिटिल पिक्चर। लिटिल पिक्चर जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक विलेज की एक पिक्चर शो करी गई है। तो इस लिटिल पिक्चर की बात कर रहा है ये। इडिलियन जो टर्म है, जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। डेफिनेशन क्या है? It is a description in prose or verse of some scene or event of which is striking, picturesque and complete in itself। मतलब ये एक डिस्क्रिप्शन होगा, प्रोज में हो सकता है या किसी पोएम के फॉर्म में हो सकता है। और ये डिस्क्रिप्शन किसका होगा? कोई सीन या कोई घटना किसकी, जो कि किस तरह से होगी, जो कि स्ट्राइकिंग होगी, कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग, या पिक्चरेस्क मतलब सेम आपके जो फाइव सेंसेस हैं वो उसके अंदर डिस्क्राइब्ड होंगे, और अपने आप में वो जो सीन होगा वो कंप्लीट होगा अपने आप में। दैट इज आइडल। आगे देखते हैं एक अनदर वर्ड में इसकी डेफिनेशन क्या है। एन आइडल इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट पोएम, एक शॉर्ट पोएम है दैट डिस्क्राइब्स रूरल लाइफ और अ नेचुरल सीन। आइडल क्या है? एक शॉर्ट पोएम की तरह है। ये डिस्क्राइब करती है रूरल की लाइफ को या कोई एक नेचुरल सीन को। लिटिल पिक्चर जिसकी हम बात करते हैं, ग्रीक वर्ड से इडिलियन का मतलब है। The term was used in Greco-Roman antiquity to design a variety of brief poems on simple subjects in which the description of natural objects was introduced। ग्रेशो-रोमन टाइम के समय में आइडियल को डिजाइनेट क्या करता था? वेराइटी ऑफ ब्रीफ पोएम्स, जो कि छोटी छोटी पोएम्स होती थी, जो कि सिंपल सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो हमेशा डिस्क्राइब किया करते थे क्या? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। द कन्वेंशन मतलब ये जो पोएम, जो आइडल पोएम्स थी, इसको जो स्टार्ट किसने करा? कन्वेंशंस ऑफ द पास्टरल्स। जो कन्वेंशंस ऑफ द पास्टरल्स के वर डेवलप्ड बाय द अलेक्जेंड्रियन स्कूल ऑफ पोइट्री। और ये जो थे कब था? 3rd BC में, पर्टिकुलरली बाय थियोक्रिटस और बियोन और मॉस्कुस। ये जो राइटर्स थे, जो पोइट थे, इन्होंने ही आइडल की शुरुआत करी थी। ये अलेक्जेंड्रियन स्कूल ऑफ पोइट्री से जुड़े हुए थे। द वर्ड वॉज रिवाइव्ड, यही जो आइडल वर्ड है, ये कुछ समय के बाद बिल्कुल गायब सा हो गया, ऑब्सलीट। मगर फिर ये रेनेसो के टाइम में ये वापस रिवाइव हुआ। द वर्ड वॉज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द रेनेसो व्हेन सम पोएट्स एम्प्लॉयड इट टू डिस्टिंग्विश नैरेटिव पास्टरल फ्रॉम दोज इन डायलॉग। ये वापस रेनेसो पीरियड के अंदर वापस उदय हुआ इस शब्द का, क्योंकि उस समय जो डायलॉग के फॉर्म में जो प्ले हुआ करते थे, उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए नैरेटिव पास्टर मतलब गांव की लाइफ को बताने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। द जनरल यूज और मिस यूज कह सकते हैं आप। अब देखिए, आने वाले टाइम में जो आइडल वर्ड था, इसका मतलब इससे जो जुड़ा हुआ था वो लिटिल पिक्चर मतलब पास्टल रूरल लाइफ को प्रेजेंट करता था। मगर जैसे ही 19th सेंचुरी आई, तो इसका जो मिस यूज या इसका एक जनरल यूज होने लगा इस आइडल वर्ड का। अब इसका मतलब क्या था कि अब ये एज अ पास्टल पोइट्री की तरह इस्तेमाल नहीं होता था, अब ये किसी भी वेराइटी के रूप में इस्तेमाल होता था। यही सेम आइडल वर्ड कब? 19th सेंचुरी में। किस तरह से? द जनरल यूज और मिस यूज ऑफ द वर्ड अरोज इन दी 19th सेंचुरी फ्रॉम द पॉपुलैरिटी ऑफ टू वर्क्स। और ये जो मिस यूज हुआ या जनरल यूज हुआ इस वर्ड का, आइडल का, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दो पोइट्री थी। एक थी द आइडल्स हेरोइक्स 1858 में लिखी गई विक्टर रिचर्ड डी लपर्डे ने, और थी आइडल्स ऑफ द किंग 1859 में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इन्होंने जब ये दो पोइट्री, ये जो वर्क लिखे, इन वर्क्स ने आइडल का मतलब ही, इसके मायने ही बदल दिए थे, जो एंशियंट टाइम के अंदर जो अलग था। Neither of which was related to the pastoral tradition. Thereafter, the word was used indiscriminately to refer to works on a variety of subjects. ये दोनों जो वर्क थे, जो विक्टर रिचर्ड डी लेपर्डे ने लिखे और जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये दोनों ही वर्क ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था पास्टरल ट्रेडिशन से। फिर भी इन दोनों वर्क्स के बाद आइडल जो वर्ड था वो वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट से जुड़ गया। पहले सिर्फ पास्टरल से रिलेटेड था, अब वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया इन वर्क के बाद। तो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आइडल के। आइडल्स ऑफ द किंग बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, लाइसिडस बाय जॉन मिल्टन जो कि एक पास्टोरल एलजी है, और टू साइक बाय जॉन कीट्स। तो ये था आपका आइडल। थैंक यू।